हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ डेमन स्लेयर सीजन 3 के एपिसोड 5 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। 5th एपिसोड की शुरुआत हमें मोइचिरो और तांजीरो से दिखाई जाती है, जो दोनों ही विलेज की तरफ बढ़ रहे हैं। जहाँ जाते हुए उनकी नजर उसी फिश डीमन पर पड़ती है, जो किसी को मारने के लिए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। और देखने पर उन्हें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि कानामोरी है, जिसे बचाने में और उस डीमन को मारने में मोइचिरो कामयाब होता है। जिसके साथ साथ मोइचिरो कानामोरी से अपनी तलवार के बारे में पूछ रहा होता है, जिस कारण कानामोरी की नजर उसकी तलवार पर पड़ती है, जिसकी हालत काफी ही खराब है। पर साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि उसकी तलवार रेडी हो चुकी है, लेकिन तांजीरो ने कुछ और समय मांगा था ताकि वो यानी कि मैं तुम्हें समझ सकूं। पर फिर वो हागानेसुका के बारे में उन्हें बताता है कि उसकी भी जान खतरे में है, जिसे बचाने के लिए उन्हें जल्द से जल्द निकलना होगा। जिसके लिए वो तीनों निकल पड़ते हैं और रास्ते में जाते वक्त कानामोरी मोइचिरो को बताता है कि उसकी तलवार भी पास ही के हट में है। लेकिन वो लोग वहाँ जाए उससे पहले ही हम देख सकते हैं कि मोइचिरो को वहाँ किसी के होने का एहसास होता है, और हम देख पाते हैं कि उन लोगों के सामने एक वास आ जाता है, जिसमें से हम ग्योको को निकलता हुआ नोटिस कर पाते हैं, जो मोइचिरो से यही कहता है कि वो उससे काफी इम्प्रेस्ड है, क्योंकि उसने उसके यहाँ होने का एहसास पहले से ही लगा लिया। अब वही दूसरी तरफ हम विलेज में देख सकते हैं कि ग्योको के ब्लड डीमन यानी कि वही फिश वाले डीमंस पूरे विलेजर्स पर हमला कर चुके हैं, जिसके सामने विलेजर्स टिक नहीं पाते। लेकिन उसी दौरान हम मित्सुरी को वहाँ पहुँचता हुआ देख सकते हैं, जो अपनी अमेजिंग टेक्निक की मदद से वहाँ मौजूदा सारे डीमंस को खत्म करने में कामयाब होती है, जिसे देख सारे विलेजर काफी शॉक रहते हैं। लेकिन साथ ही मित्सुरी को ये भी बताया जाता है कि विलेज चीफ की जान भी खतरे में है, जिसे बचाने के लिए मित्सुरी निकल पड़ती है। और वो देख पाती है कि विलेज चीफ की तरफ जो डीमन पहुँचा है वो काफी ही ताकतवर है, और साथ ही उसने विलेज चीफ को पकड़ा हुआ है, जिसे बचाने की कोशिश वहाँ मौजूदा एक शख्स करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है। और उसी दौरान मित्सुरी वहाँ अपनी हंटर जैसी तलवार लेकर पहुँच जाती है, जिसे देख वो शख्स काफी ही शॉक है। और हम देख पाते हैं कि मित्सुरी अपनी लव ब्रीथिंग पावर को इस्तेमाल कर उस डीमन की चारों वास को एक ही बार में अपनी स्वॉर्ड की मदद से कट करने में कामयाब होती है, जिससे वो डीमन की मौत हो जाती है। और उसी के साथ मित्सुरी विलेज चीफ के पास पहुँचती है, जिसे देख विलेज चीफ काफी अमीर हो चुके हैं और साथ ही काफी खुश भी। जिसके बाद ये सीन सीधा तांजीरो की तरफ मूव करता है, जिसकी आँख खुल चुकी है और वो नोटिस कर पाता है कि नेजुको ने उसे उठाया हुआ है और वो उन डीमन से बच रही है। लेकिन सेकिडो की लाइटनिंग पावर से वो बच नहीं पाती, क्योंकि वो अपनी पावर को इतना ज्यादा इस्तेमाल करता है कि हर जगह पर लाइटनिंग गिरने लगती है, और उस कारण तांजीरो और नेजुको दोनों ही घायल हो जाते हैं। पर साथ ही तांजीरो ये नोटिस कर पाता है कि युरोगी उन लोगों की तरफ अटैक करने वाला है, जिस कारण वो नेजुको को लेकर उस सिचुएशन से भाग निकलता है और उसे देख सेकिडो उस पूरी जगह को तबाह करने के लिए कहता है। जो बात सुनते ही कराको अपने उजीरो की मदद से उन लोगों पर हमला तो करता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि तांजीरो और नेजुको उस अटैक से बचने में कामयाब होते हैं, जिस कारण फिर से कराको अपनी विंड की पावर को और ज्यादा इस्तेमाल करने का सोचता है, जो वो करता भी है, और उस कारण वो पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। लेकिन फिर से तांजीरो और नेजुको बचने में कामयाब होते हैं, जिसके बाद तांजीरो अपनी स्वॉर्ड निकालता है ताकि वो उसे मारने के लिए आगे बढ़े। लेकिन नेजुको उसकी तलवार को पकड़ लेती है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि नेजुको एक स्ट्रक्चर के नीचे दब चुकी है और उसे पता है कि वो तांजीरो की मदद नहीं कर पाएगी, जिस कारण वो जानकर तांजीरो की तलवार नहीं छोड़ती। अब वही हम सेडुको और बाकी सभी लोगों को देख सकते हैं, जो तांजीरो और नेजुको को ही ढूंढ रहे हैं। अब वही बात करें फिर से ग्योको की, तो हम देख सकते हैं कि ग्योको मोइचिरो को अपना इंट्रोडक्शन देता है और साथ ही कुछ और चीजें दिखाने की भी बात करता है, जो कि उसका आर्ट वर्क है, जिसे देख मोइचिरो, कानामोरी और कोतेत्सु काफी शौक रह जाते हैं, क्योंकि ग्योको ने उन लोगों के सामने आर्ट के तौर पर काफी सारी विलेजर्स की डेड बॉडी दिखाई है, जिसे उसने अपने ही एक वेस्ट में रखा था। और साथ ही उनकी बॉडी में हम काफी सारी स्वॉर्ड्स को नोटिस भी करवाते हैं। लेकिन उसी दौरान ग्योको उन लोगों को बताता है कि ये सभी लोग अभी भी जिंदा हैं, जो चीज देख मोइचिरो काफी चिढ़ जाता है और
सीधा ग्योको को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो डक करता हुआ उससे बचने में कामयाब होता है, साथ ही खुद के वेस्ट को छत पर टेलीपोर्ट करने में भी। और जैसे ही वो कुछ और कहे उससे पहले ही मोइचिरो उसके पास पहुंच उसके वेस्ट को ही कट कर देता है, जिस कारण फिर से वो वेस्ट टेलीपोर्ट हो जाता है। और साथ ही हम देख पाते हैं कि ग्योको काफी चिढ़ा हुआ है, लेकिन मोइचिरो भी ये नोटिस कर पाता है कि ग्योको लास्ट डीमन की तरह खुद को कट करने के लिए उसे नहीं दे रहा, यानी कि इस डीमन को सर कट कर मारा जा सकता है। और उसी सोच के दौरान हम नोटिस कर पाते हैं कि ग्योको ने फिर से 2 ब्लड डीमंस बनाए हैं, जिसमें से 2 गोल्ड फिश निकलती है, लेकिन ये कोई आम सी गोल्ड फिश नहीं बल्कि ये गोल्ड फिश काफी सारे नीडल को अपने मुंह से थ्रो करते हैं, जिनसे पहले बचने में मोइचिरो कामयाब तो होता है, लेकिन कोतेत्सु मोइचिरो को लेकर काफी फिक्रमंद हो जाता है, जिस कारण वो काफी जोर से उसे आवाज लगाने लगता है। उसी दौरान वो ब्लड डीमंस कोतेत्सु की तरफ उसे भी मारने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो डीमंस फिर से कीलो की मदद से उन्हें मारने की कोशिश करते हैं तो उसी दौरान उन्हें बचाता हुआ मोइचिरो पहुंचता है। और हम देख पाते हैं कि उन डीमंस के कारण मोइचिरो अब काफी घायल हो चुका है, जिसकी बॉडी में हम काफी सारे कीले भी नोटिस कर पाते हैं, पर फिर भी मोइचिरो उन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहता है ताकि वो दोनों अपनी जान बचा सके। जिसके बाद फिर से वो गोल्ड फिश उस पर हमला तो करती है, लेकिन इस बार मोइचिरो उनके हमले को काउंटर अटैक करने में कामयाब होता है, जिसे देख ग्योको बिल्कुल भी शॉक नहीं होता और वो उसे बताता है कि इस बार तुम इनके अटैक से बचने में कामयाब तो हुए हो, लेकिन जो कील तुम्हारी बॉडी में लगी हुई है उससे तुम धीरे धीरे कर सुन हो जाओगे। और साथ ही ये भी कहता है कि क्या फायदा हुआ इन लोगों की जान बचाने में, जिससे अब तुम्हारी ही जान खतरे में है। जिससे मोइचिरो को अपने कुछ पास्ट की बातें याद आती हैं, जिसमें उसने ऐसी ही कुछ बातें सुनी थी और साथ ही उस विजन में हम काफी सारे सिकाडास की आवाजें भी सुन सकते हैं। और फिर से बड़ी प्रेजेंट की तरफ तो हम देख सकते हैं कि ग्योको काफी खुश है ये बताते हुए कि एक हाशिरा का आर्ट वर्क कैसा होगा, क्योंकि उसे देखने के लिए वो काफी ही एक्साइटेड है। लेकिन हम देख पाते हैं कि मोइचिरो उसकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं और उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही मोइचिरो उसकी गर्दन काटने ही वाला होता है तो उसी दौरान ग्योको फिर से अपने ब्लड डीमन मैजिक को इस्तेमाल करता है और अपने हाथों से एक वाटर प्रिजन वेस्ट निकाल मोइचिरो को उसी में कैद करने में कामयाब होता है, जिससे निकलने की कोशिश मोइचिरो करता तो है, लेकिन उसमें वो नाकामयाब होता है। और साथ ही ग्योको से बताता है कि वो उसे मारने के लिए काफी एक्साइटेड है, साथ ही इस पूरे विलेज को खत्म करने में भी, जिससे सारे हाशिरा का नामो निशान ही खत्म हो जाएगा। लेकिन वो मास्टर उबुयाशी को भी नहीं छोड़ने वाला। और वही फिर से बड़े तांजीरो की तरह तो हम देख सकते हैं कि वो अभी भी नेजुको को उसकी तलवार छोड़ने के लिए कह रहा है, जो नेजुको सुनने के लिए तैयार नहीं। पर उसी के साथ वो अपने ब्लड फ्लेम की पावर को इस्तेमाल करती है, जिस कारण तांजीरो के हाथ में मौजूद वो तलवार पूरी तरह फ्लेम में कवर हो जाती है। और अपने स्वॉर्ड को फ्लेम में कवर देख तांजीरो को अपनी पास्ट यानी कि एंसेस्टर्स की कुछ यादें याद आती है, जिसमें हम एक लेडी को देख सकते हैं जो यही कह रही है कि लड़ते हुए तुम्हारी तलवार का रंग लाल हो चुका है, जिसे सुमियोशी देखता खड़ा हुआ है। जिसके साथ साथ तांजीरो अपनी तलवार को ही घूर रहा है, जिससे हम ऐसा कह सकते हैं कि वो काफी शौक तो है, लेकिन साथ ही वो अपने सारे दोस्तों की बातों को याद कर रहा होता है कि किस तरह उन लोगों ने उसे हर मोमेंट पर बचाया है और हर जगह उन लोगों ने उसका साथ दिया है। तो उनके और इन विलेजर्स की खातिर तांजीरो को इस डीमन को खत्म करना ही होगा, जिसके लिए अब तांजीरो अपनी फ्लेमिंग स्वॉर्ड लेकर उन तीनों डीमंस के सामने आ खड़ा होता है, जिसे देख कराको यही कहता है कि एक नया खिलौना, तो चलो देख लेते हैं ये भी क्या कर सकता है। और इतना कहकर पास से खड़ा युरोगी उसकी तरफ उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हम सेकुरो को नोटिस कर पाते हैं, जो उस फ्लेमिंग स्वॉर्ड को देख काफी शौक है, मानो जैसे उसने इस फ्लेमिंग स्वॉर्ड को और तांजीरो जैसे दिख रहे किसी शख्स को देखा है पहले। पर इतना ही नहीं बल्कि हम देख पाते हैं कि सेकुरो तांजीरो की कुछ मेमोरीज यानी कि कुछ झलक को नोटिस कर पाता है, वो भी तांजीरो में। और वो इसीलिए ज्यादा शौक है क्योंकि ऑलमोस्ट वो डीमन स्लेयर मुजान को मारने ही वाला था। और वही हम तांजीरो को देख पाते हैं जिसमें एक अलग ही चमक उभर कर आई है, यानी कि फिर से उसका वो मार्क चमकने लगा है। और वो जैसे ही करागू पर हमला करने ही वाला होता है तो उसी के साथ हम उस डेमन स्लेयर की थोड़ी बहुत झलक तांजीरो के साथ नोटिस कर पाते हैं, जो ऑलमोस्ट यानी कि वो दोनों ही ऑलमोस्ट सेम हैं। लेकिन अब काफी देर हो चुकी है क्योंकि हम देख पाते हैं कि तांजीरो अपने हिनोकामी तांगुरा की पावर को इस्तेमाल करता है, जिससे वो कारागू की
हेड को कट करने में कामयाब होता है और जरा भी टाइम ना वेस्ट करते हुए करागो की तरफ पहुंच उसकी भी गर्दन काटने में तांजीरो कामयाब होता है। तो अब बचा सेडुको, जो उससे भी यानी कि तांजीरो से बच नहीं पाता क्योंकि तांजीरो उसकी भी गर्दन उसके धड़ से अलग करने में कामयाब होता है। और जिस टेक्निक को यहाँ पर तांजीरो ने इस्तेमाल किया है वो ड्रैगन सन हेलो हेड डांस है, जिससे वो उन तीनों डीमंस का खात्मा करने में कामयाब तो हुआ है, लेकिन साथ ही तांजीरो से हमें ये समझ आता है कि वो डीमन जल्दी बने उससे पहले उसे चारों को खत्म करना होगा, जिसके लिए वो चौथे डीमन को ढूंढ ही रहा होता है। तो उसी दौरान हम गैन्या को देख पाते हैं जिसने ऑलरेडी उस चौथे डीमन की सर को धड़ से अलग कर चुका है, लेकिन वो और हम नोटिस कर पाते हैं कि गैन्या काफी चेंज हो चुका है, जो ऑलमोस्ट डीमन जैसा ही दिख रहा है और साथ ही उसकी आंखें काली हो चुकी है। लेकिन उससे ज्यादा हमें कुछ दिखाए यहाँ पर डीमन स्लेयर सीजन 3 के ये 5th एपिसोड का रिकैप यही पर खत्म हो जाता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।